इतिहास विषय का विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में उपस्थित हैं, जिसमें इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और इतिहास विषय में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसका आज का जो हम लोगों का चैप्टर है वो है भक्ति आंदोलन। यानी जो भक्ति आंदोलन है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है वल्लभाचार्य और चैतन्य। यानी जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो दो बड़े महत्वपूर्ण संत थे वल्लभाचार्य और चैतन्य, उनकी सामाजिक धार्मिक विचारों को जानेंगे और फिर उनके जो जीवन परिचय है उसको भी आज प्राप्त करेंगे। अब उद्देश्य क्या है इसको अध्ययन करने के पीछे? तो उद्देश्य यह है कि वल्लभाचार्य और चैतन्य के सामाजिक और धार्मिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो चैप्टर है इसका अध्ययन करने के बाद आप लोगों को वल्लभाचार्य और चैतन्य की जो सामाजिक धार्मिक विचार हैं उससे आप लोग परिचित होंगे, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो मुख्य विषय क्या है? वल्लभाचार्य और चैतन्य। तो इसमें हमने कहा कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत हैं। तो जो वैष्णव भक्ति शाखा है यानी आंदोलन है, उसमें दो विचारधाराएं हैं। एक धारा है यानी दो धारा है। तो एक धारा राम की पूजा करता है, राम को केंद्र में मानता है, और दूसरा जो विचारधारा है कृष्ण को अपने भक्त के केंद्र में मानता है, अपने आराध्य मानता है उसको। तो जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके दो महत्वपूर्ण जो संत हैं वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग वल्लभाचार्य से। तो जो वल्लभाचार्य हैं इनका जन्म 1479 बनारस में हुआ था। ये लोग दक्षिणी ब्राह्मण थे और ये लोग पर्यटन पर आए थे उत्तर भारत में, और प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, यानी बनारस में 1479 में। और बनारस में हुआ, और इनके जो पिता थे उनका नाम था लक्ष्मण भट्ट और ये तेलंगाना के रहने वाले थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था यल्लम गुरु। और वल्लभाचार्य के जो माता हैं यल्लम गुरु हैं, और जो इनकी शिक्षा दीक्षा है वो बनारस में हुई। चूंकि जन्म इनका कहाँ हुआ? बनारस में, तो शिक्षा दीक्षा भी बनारस में हुई। और उन्होंने बताया जाता है कि 13 वर्ष की उम्र तक, यानी 13 वर्ष की उम्र में ही 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। यानी वो प्रकांड विद्वान बन गए थे, बहुत तेजस्वी थे, प्रखर बुद्धि थी। तो अब 13 वर्ष में ही वो, कहने का मतलब पांडित्य उनके अंतर्गत उनके अंदर विकसित हो गया था। और जब विकसित हो गया तो उन्होंने अपने विचारों के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। तो शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक लगभग में वो अपनी यात्राएं किए। और यात्रा करने के साथ ही कहीं न कहीं वो कृष्णदेव राय, यानी जो विजयनगर के जो शासक हैं कृष्णदेव राय, उनका संरक्षण प्राप्त किया। यानी जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के शासक, नगर के शासक कृष्णदेव राय। तो यहाँ जब इनके दरबार में पहुंचे तो इनके दरबार में बहुत दिन तक रहे, और यहाँ पे जो शैव और अन्य धर्मावलंबी जो आचार्य थे उनको पराजित किया, और पराजित करने के बाद वैष्णव विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। लेकिन वहां से वो उत्तर भारत की ओर बढ़े, और उत्तर भारत जब पहुंचे तो उन्होंने अपना जो केंद्र बनाया वो वृंदावन को बनाया। यानी उत्तर भारत में जो वल्लभाचार्य के जो भक्ति प्रचार का जो केंद्र था वो वृंदावन बना। और जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने अपने विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय का नाम है पुष्टि मार्ग, यानी पुष्टि मार्ग की उन्होंने स्थापना की। तो जब पुष्टि मार्ग की स्थापना की तो ये पुष्टि मार्ग की में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्ण की पूजा की जाती है, यानी जो वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है उसमें कृष्ण और राधा की भक्ति को प्रमुखता प्रदान की गई है। और इसमें पुष्टि संप्रदाय में कृष्ण की पूजा हरि श्रीनाथ के नाम से की जाती है,
और श्रीनाथ को ठाकुर जी भी कहा जाता है, यानी पुष्ट मार्ग के जो आराध्य हैं कीर्तन उनको श्रीनाथ या ठाकुर जी भी कहा जाता है। अब देखें कि अब जब ये वृंदावन को अपना प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया और उन्होंने वल्लभाचार्य ने कुछ प्रमुख पुस्तकों की भी रचना की, जैसे सुबोधिनी, अणुभाष, अनुक्रमणिका, दशम स्कंद और सिद्धांत रस। अब ये तो था कि उनके जो भक्ति के जो प्रचार प्रसार था, जो विचार थे धार्मिक। अब हम लोग देखते हैं कि जो सामाजिक विचार है या धार्मिक विचार है उसमें आगे क्या है। तो जो भक्ति आंदोलन है उसमें मुख्य प्रथम स्थान पे है, क्योंकि अधिकांश जातियों को मुख्य की ओर ले जाने वाले मार्ग का जो प्रचार प्रसार किया गया वो मार्ग था भक्ति। और उसको ये भी वल्लभाचार्य भी प्रमुख रूप से मानते हैं कि मनुष्य के मोक्ष के लिए भक्ति आवश्यक है और भक्ति के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा से कृपा प्राप्त करेगा और फिर वह संसारिकता से मुक्त हो जाएगा। तो अब बड़ा व्यवस्था क्या है कि जो सामाजिक विचार है उसमें वल्लभाचार्य वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य वैदिक व्यवस्था के समर्थक हैं। तो जो वैदिक व्यवस्था है उसमें वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, इसलिए वल्लभाचार्य ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, लेकिन जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जाति व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि फिर वैदिक व्यवस्था का भी उनको विरोध करना पड़ता, यानी समर्थन करते जाति व्यवस्था का तो वैदिक व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था का विरोध करना पड़ता। अब देखिए कि ये जाति विरोधी हैं और वर्ण व्यवस्था के संरक्षक हैं और ये सभी लोगों को मोक्ष पाने का अधिकारी मानते हैं और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृष्ण की भक्ति यानी जो पुष्टि मार्ग है उसका अनुसरण करके गुरु की सहायता से, क्योंकि ये भी गुरु की महत्ता को कहीं कहीं क्या करते हैं प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि माना जाता है बिना गुरु के ईश्वर का ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है और जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, यानी उसकी कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस तरह हमने देखा कि जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने एक जो संप्रदाय स्थापित किया पुष्टि मार्ग। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, उनको अष्ट छाप के नाम से जाना जाता है। तो अक्सर करके पूछा जाता है कि अष्ट छाप किसको कहा जाता है, तो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं उनको अष्ट छाप के नाम से संबोधित किया जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे विठलनाथ, यानी वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, एक का नाम विठलनाथ था और विठलनाथ पुष्टि मार्ग के प्रमुख संत हुए, यानी जो वल्लभाचार्य के विचार हैं उनका बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। और यहाँ तक कि अकबर ने जो पुष्टि मार्ग है यानी जो इसकी जो व्यवस्था है उसने कर मुक्त गांव भी दिया था कि ताकि उन संतों को सहूलियत मिल सके, उनको अपने प्रचार प्रसार में सहायता मिल सके। तो थोड़ा सा बड़ा इसको राजकीय एक तरह से कहें तो कहीं कहीं इसको सहायता भी प्राप्त हुआ था, चाहे कृष्णदेव राय हो चाहे अकबर के द्वारा। तो हमने देखा कि अब विठलनाथ अभी क्या है कि वृंदावन को केंद्र बनाया। तो जो ये पुष्टि मार्ग है, पुष्टि मार्ग में जो वृंदावन को महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता है, यानी सबसे बड़ा जो तीर्थ है पुष्टि मार्ग का यानी वल्लभाचार्य के संप्रदाय का वो है वृंदावन। दूसरी चीज मथुरा और गोवर्धन पहाड़, ध्यान देंगे हम लोग गोवर्धन पहाड़, ये भी कहने का मतलब पूजनीय स्थल है और वृंदावन तीर्थ है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वल्लभाचार्य के जो सामाजिक विचार हैं, जो धार्मिक विचार हैं, वो किस तरह के। अब हम लोग आगे आते हैं कि भक्ति शाखा के दूसरे महत्वपूर्ण संत चैतन्य महाप्रभु। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये बंगाल के थे और जिस समय ये पैदा हुए उस समय जो बंगाल है मुस्लिम सत्ता वहाँ चरम पे है और कहीं कहीं जो हिंदू समाज है वो द्वयम दर्जे पर है और निराशापूर्ण माहौल में अपना जीवन व्यतीत करता था। जात व्यवस्था, छुआछूत, ये भी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, धार्मिक कुरीतियाँ थी, बंगाल में गहरे रूप में मौजूद थी। जो वहाँ के जनमानस था, अधिकांश जनमानस था,
कहीं कहीं अकर्मण्यता की ओर बढ़ गया था, निराशा की ओर बढ़ गया था, उससे उन्होंने बाहर निकालने का प्रयास किया। और बाहर निकालने का जो प्रयास किया तो इनका जन्म देखें चैतन्य महाप्रभु, तो जब बाहर निकालने का प्रयास किया तो इसीलिए इनको मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, क्योंकि जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार है, जो सामाजिक सुधार है उस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। लेकिन अब देखें तो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम विशंभर है, यानी विशंभर इनका मूल नाम है और इनको गोराम के नाम से हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1886 को 18 फरवरी 1886 को हुआ था, बंगाल में या नदिया जिले में हुआ था। और ये बाद में जब ये बचपन से ही, कहने का मतलब कि जो कहीं न कहीं जो इस तरह के संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बचपन से ही कहीं न कहीं इनकी प्रतिभाओं की झलक मिलने लगती है। तो 18 फरवरी 1486 को जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने जो इनके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जो चिंतन मन की प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए इन्होंने भारत का दौरा किया। यानी भारत के दौरे करने के साथ ये गया भी पहुंचे और गया में इन्होंने एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाया जिसका नाम था ईश्वरी। यानी ईश्वरी को गौरांग या चैतन्य महाप्रभु ने अपना गुरु बनाया। और जो इनके पिता का नाम था वो जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची देवी। तो यहाँ भी थोड़ी से हम लोग जानेंगे। और इनका जो बचपन का नाम है विशंभर। अब इन्होंने गुरु ईश्वरी को बनाया और ये भी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि भक्ति कालीन सभी संत कहीं न कहीं गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और ये मानते हैं कि बिना गुरु के सहयोग से मोक्ष प्राप्ति करना संभव नहीं। अब कह रहे हैं कि अब मान लीजिए कि इन्होंने कहा कि ठीक है, गुरु को इन्होंने अपना माना कि मोक्ष प्राप्त करने में सहायक है। अब देखें कि मोक्ष के साधन के रूप में इन्होंने भक्ति को प्रमुखता दी। जैसे भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने कहीं कहीं मोक्ष के लिए भक्ति के आंदोलन को प्रश्रय दिया। दूसरी चीज, ये सभी वर्ग को धार्मिक अधिकार देने के पक्षधर थे। सभी वर्गों को, ध्यान देंगे, सभी वर्गों को धार्मिक अधिकार देने के पक्षधर थे। और इन्होंने माना कि मुद भक्ति के द्वारा सभी वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहीं कहीं शूद्रों को ये सामाजिक धार्मिक अधिकार देने के पक्ष में थे। और इसलिए इन्होंने अपने जो इनके शिष्य थे उसमें अधिकांश जो है शिष्य निम्न जाति के भी आते थे। तो अब ये देखें कि भक्ति के साधन इन्होंने क्या बताया, एक नई चीज इन्होंने जोड़ा भक्ति में। यानी ईश्वर की जो भक्ति है, इनका मानना है कि ईश्वर की कृपा से आप सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं तो आप कहीं कहीं मोक्ष आपको प्राप्त हो जाता है। और वो मानती क्या है कि ईश्वर की भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो ईश्वर की जो भक्ति है वो प्रेम, नृत्य और कीर्तन, यानी संगीत भी जोड़ लीजिए। तो कहने का मतलब कि ये जो कीर्तन है और नृत्य है, इसको उन्होंने भक्ति का साधन बनाया। यानी कीर्तन भक्ति के साधन के रूप में पहली बार जो समावेश अगर भक्ति आंदोलन में कोई कराता है तो चैतन्य महाप्रभु कराते हैं। और कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो नाचते नाचते, यानी ईश्वर के प्रति जो भावावेश में जो नृत्य करते थे वो इतना ज्यादा भावावेश हो जाता था, आ जाता था उनमें, कि वो मूर्छित हो जाते थे और अचेत हो जाते थे। कहने का आशय ये है कि उनका मानना है कि अगर प्रेम और भक्ति के साथ अगर कीर्तन किया जाए, यानी परमात्मा की भक्ति की जाए, तो जो भावावेश उत्पन्न होता है इससे, उस भावावेश के परिणाम स्वरूप परमात्मा का दर्शन या साक्षात्कार भक्त को हो जाता है। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि कीर्तन और नृत्य और संगीत को इन्होंने कहीं कहीं भक्ति का साधन के रूप में विकसित किया और यहीं से जो है भक्ति में ये चीजें शामिल हो जाती हैं। अब देखिए कि इसीलिए कहा जाता है कि नाचते नाचते इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब ये अपना जो धर्म प्रचार किए और घूमे, यानी भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने दौरा किया, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक।
अब जब घूमे और फिर अंत समय में वो पहुंचे, पुरी पहुंचे और पुरी में ही अधिकांश समय अपना व्यतीत किया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। पुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो जो सामाजिक सुधार है वो सामाजिक कहा जाता है कि जो उस समय जो मानव मन था, मानव हृदय था, उस हृदय को कहीं कहीं भक्ति के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा यानी पूरे भारत कहा जाए, लेकिन मुख्य प्रभाव क्षेत्र जो था बंगाल और उड़ीसा, तो वहाँ की जो निष्क्रिय मानव था यानी जो जर्जर उनकी जो दिनहीन स्थिति थी, उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए उसकी जो मानव हृदय है उसको ऊंचा उठाने का कार्य किया और ये उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया और सभी को अधिकार, धार्मिक अधिकार उन्होंने दिया, जिससे क्या हुआ कि जो अधिकांश जनसंख्या है जो निम्न वर्गीय है वो इस्लाम की ओर पलायन करने से या धर्मांतरण करने से उसको रोका जा सके। तो सामाजिक सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इनको मार्टिन लूथर भी भारत का कहा जाता है। अब देखिए कि कुछ जैसे कहने मतलब कि ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से आप लगभग में कई क्वेश्चन जो है राइज होते हैं। जो ये फर्स्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी आता है, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन राइज होते हैं जिसमें आपसे पूछता है। ठीक है, अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।